रागिनी, कहाँ रह गई तुम? जल्दी से आओ, मैं ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगा। आ गई जी। ये लीजिए नाश्ता। अरे भैया, वो जो अपने यहाँ काम करने आते थे रामू काका, अब वो काम पर नहीं आ पाएंगे, तो उनकी जगह पर उनका बेटा ये भोला आएगा। अच्छा, लेकिन रामू काका क्यों नहीं आएंगे? अरे उनकी तबीयत खराब है ना, इसलिए। अच्छा, लेकिन उन्होंने बताया नहीं अपनी तबीयत के बारे में। अरे भैया, उनकी तबीयत अचानक से खराब हो गई ना, तो इसलिए वो बता नहीं पाए। अच्छा, ठीक है, जाओ तुम भोला को काम समझा दो। ठीक है भैया, चलो। सुनिए जी, आज ऑफिस से जल्दी आ जाना, मुझे शॉपिंग करने जाना है, इसलिए हम दोनों साथ में चलेंगे। रागिनी, मैं आज 8 बजे के पहले नहीं आ पाऊंगा। ऑफिस में बहुत ज़रूरी मीटिंग है, इसीलिए हम लोग अगले दिन चलेंगे। ठीक है रागिनी? और रागिनी, कैसी कट रही है शादीशुदा जिंदगी? बस कट ही रही है, महोदय को काम से फुर्सत ही नहीं मिलती। तो अपनी अदाएं दिखाओ थोड़ा, फिर दूर नहीं जा पाएंगे तुमसे एक सेकंड भी। अदाएं भी दिखाती हूँ और प्यार भी, लेकिन वो मुझ पे ध्यान ही नहीं देते काम को छोड़कर। मालकिन, ये लीजिए पानी। हाँ रुको। हाँ तुम ये कह रही थी, अब तू ही बता कुछ मुझे। हाँ ठीक है, चलो बाद में बात करते हैं। मालकिन, ये लीजिए पानी। मालकिन, और कोनो काम है का? नहीं नहीं, कोई काम नहीं। तो फिर हम जाएं? हाँ जाओ। ठीक। रागिनी, मैं ये कह रहा था, हनीमून पर कहाँ घूमने चले? अच्छा तुम बताओ, कहाँ चलोगी? शिमला, नैनीताल, मनाली? बोलो कहाँ चलोगी? मैं ना मनाली चलूंगी। तो ठीक है, मैं आज ही टिकट कंफर्म कराता हूँ और फिर हम लोग कल चलते हैं। क्या? लेकिन यार, मुझे 1 हफ्ते के लिए वाइफ के साथ घूमने जाना था। क्या हुआ जी, आप इतना परेशान क्यों हैं? यार रागिनी, ऑफिस से फोन आया है, कंपनी के बहुत जरूरी काम से मुझे गुजरात आज ही निकलना है। क्या? तो अब हनीमून का क्या होगा, चलोगे कि नहीं? यार, हनीमून को बाद में देखेंगे, मुझे आज ही शाम को निकलना है। प्रदीप, भाभी का ख्याल रखना, मैं 1 हफ्ते में आ जाऊंगा। ठीक भैया। बोला, सबका ख्याल रखना, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है मालिक, आप एकदम बेफिक्र होकर जाइए, हमारे रहते हुए किसी को कोनो दिक्कत नहीं होगी। अच्छा रागिनी, मैं चलता हूँ। ठीक है प्रदीप, भाभी का अच्छा से ख्याल रखना। ठीक भैया। भाभी, मैं कॉलेज जा रहा हूँ। ठीक है। कहो मालकिन, आप किस सोच में पड़ी हो? ओ समझ गए, मालिक जो बाहर चले गए हैं, इसीलिए आप उनको याद करके चिंता में हो ना? भोला, मैं हमेशा चिंता में रहती हूँ और लगता है हमारी ज़िंदगी में हमेशा दुख ही दुख रहेगा। अरे मालकिन, आप ऐसा काहे बोल रही हैं? इतने बड़े घर की मालकिन, वो भी दुख में। बाहरी खुशी मायने नहीं रखती भोला, जब तक इंसान को मन की खुशी नहीं मिलती
तो फिर उसके आगे चाहे दुनिया की कोई भी खुशी ला कर रख दो, सब बेकार है। लेकिन मैम साहब, साहब तो आपसे कितना प्यार करते हैं, आपको कितना खुश रखते हैं और आपकी हर ख्वाहिश भी पूरी करते हैं, तो फिर आपको काहे का दुख होता है? अब क्या बताऊं भोला, तुम नहीं समझोगे। जाओ मेरे लिए एक कप कॉफी ले आओ। ठीक है मालकिन। मालकिन, एक बात कहें, आप इसी तरह हंसते रहा कीजिए, क्योंकि मुस्कुराहट आपके चेहरे पर अच्छी लगती है। हम लाते हैं आपके लिए कॉफी। अरे प्रदीप, मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है, मुझे दवाई लेनी है, मुझे हॉस्पिटल ले चलो। वो भाभी, अभी तो मैं दोस्त के बर्थडे पार्टी में जा रहा हूँ, तो मेरे पास तो टाइम है नहीं। ऐसा करो, तुम भोला के साथ चली जाओ, मैं भोला को बुलाता हूँ। भोला, यहाँ। जी छोटे मालिक। भोला, ऐसा करो, भाभी को हॉस्पिटल तक लिए जाओ। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। कहा हुआ छोटी मालकिन आपको? भोला, मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है, चलो तुम ही लिए चलो हॉस्पिटल। कब बात कर रही हो मालकिन? सर दर्द के लिए आप अस्पताल चलोगी? अरे मालकिन, सर दर्द भगाना तो हमारे बाएं हाथ का कमाल है। हम आपकी खोपड़िया में ऐसी मालिश करेंगे कि आपका सर दर्द यूं ठीक हो जाएगा, यूं। चलिए आइए आप मेरे साथ। आइए 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 मालकिन, आइए। अभी देखना मालकिन, आप हमारे हाथों का जादू, आपका सर दर्द यूं गायब हो जाएगा। मालकिन, अब कैसा लग रहा है? सर दर्द कम हुआ कि नहीं? मेरा सर दर्द तो गायब हो गया, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। देखा मालकिन, मैंने कहा था ना कि यूं चुटकी में आपका सर दर्द गायब हो जाएगा। आप फर्जी में अस्पताल जा रही थी। कहा हुआ मालकिन, आपका सर फिर दर्द कर रहा है का? नहीं भोला, सर दर्द तो कब का ठीक हो गया था। तो फिर आप ऐसे मुंह लटका कर काहे बैठी हैं? भोला, घर में दिन भर बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ, परेशान हो जाती हूँ, समझ नहीं आता क्या करूँ। मालकिन, अगर आप कहें तो हम आपकी ई परेशानी भी अभी दूर कर सकते हैं। वो कैसे? मालकिन, चलिए हम आपको अपने गांव घुमाने ले चलते हैं। आपको वहां घूमकर बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर ऐसा है तो फिर मैं जरूर चलूंगी। चलिए आइए आइए मालकिन। और प्रदीप, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही? अच्छी चले भाभी। हेलो, हाँ ठीक है, मैं निकल रहा हूँ। भाभी, मैं अपने दोस्तों के साथ थोड़ा शॉपिंग करने जा रहा हूँ, तो मुझे आने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। अरे भोला, सब काम खत्म कर लिया क्या, जो इस तरह आराम से लेटे हो? हाँ मालकिन,
सब काम खत्म करके ही आराम कर रहे हैं। कोनो काम है का मालकिन? काम तो कोई नहीं था, मैं सोच रही थी आज मुझे फिर से खेतों की तरफ घुमाने ले चलो। नहीं मालकिन। लेकिन क्यों? अरे मालकिन, अगर छोटे मालिक को पता चल गया तो वो बड़े मालिक को बता देंगे, और अगर बड़े मालिक को पता चल गया तो फिर वो हमको बहुत ही डांटेंगे। कैसी बातें कर रहे हो भोला, मेरे होते हुए तुम्हें कोई भी नहीं डांट सकता। लेकिन मालकिन। आओ चलो। रुकिए। अच्छा बोलो, तुम्हारे घर में कौन कौन है अभी? हम और बाबूजी बस। तुम्हारे पिताजी की तबीयत कैसी है? अभी तबीयत ठीक नहीं है उनकी, अभी दवाई चल रही है। भोला एक काम करो, तुम शादी कर लो। क्या बात कर रही हो मालकिन? हमारा मजाक काहे उड़ा रही हो आप? मैं भला मजाक क्यों उड़ाऊंगी, कर लो ना शादी तुम। अरे मालकिन, हम जैसे गरीब लड़के से भला कौन लड़की शादी करेगी? भोला तुम गरीब हो लेकिन इंसान बहुत अच्छे हो, दिल के बहुत अमीर हो। दिल के अमीर इंसान इस दुनिया में बहुत कम मिलते हैं। लेकिन फिर भी मालकिन, हमको नहीं लगता कि कोई भी लड़की हमसे शादी करने के लिए तैयार होगी। क्यों तैयार नहीं होगी? तुम्हें तो बहुत सुंदर लड़की मिलेगी, देखना। अच्छा ये बताओ तुम्हें कैसी लड़की पसंद है, मैं ढूंढूंगी तुम्हारे लिए लड़की। मालकिन, हमें आपकी तरह लड़की चाहिए, जो आपकी तरह खूबसूरत हो। अच्छा मैं खूबसूरत हूँ? और क्या मैम साहब, आप बहुत ही खूबसूरत हैं। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए अपनी जैसी लड़की ढूंढूंगी। ठीक, आइए। अरे भोला जरा हाथ देना, मैं चलते चलते बहुत थक गई हूँ। ठीक है मालकिन, आइए आइए। भोला! साले नौकर, तेरी इतनी हिम्मत, तू भाभी को यहाँ गांव में घुमा रहा है, वो भी हाथ पकड़कर। प्रदीप, भोला को मार क्यों रहे हो? इसमें इसकी कोई भी गलती नहीं है, छोड़ो भोला को, छोड़ो इसे। गलती है इस कमीने की, इसकी हिम्मत भी कैसे हुई आपको हाथ पकड़ने की? प्रदीप मैंने ही कहा था हाथ पकड़ने के लिए, मुझे चलने में दिक्कत हो रही थी। साले नौकर, आज भैया आ रहे हैं, वो ही बताएंगे तुझे। क्यों मार रहे हो इसे? इसकी कोई भी गलती नहीं है, ये तो जाने से मना कर रहा था, मैं इसको लेकर गई थी। मत मारो इसे। क्यों ना मारूं मैं इसे? इसने तुम्हारा हाथ पकड़ा, जान से मार दूंगा मैं इसे। दो कौड़ी का नौकर। दो कौड़ी के नौकर? तेरी हिम्मत कैसे हुई भाभी को छूने की? अब तेरे लिए अच्छा यही होगा कि तू मेरी नजर के सामने पड़ना मत, और कल से काम पर मत आना, मैं तुझे काम से निकाल रहा हूं, समझा तू? नहीं मालिक, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए मालिक, नहीं हम जीते जी मर जाएंगे। मर चाहे जी, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। साहब, अगर आपने मुझे काम से निकाल दिया तो फिर मैं अपने बाबूजी का इलाज कैसे करवाऊंगा? मुझे जो पैसे यहाँ मिलते हैं उन्हीं से मैं बाबूजी का इलाज करवाता हूँ। मुझे काम से मत निकालिए साहब, नहीं तो मेरे बाबूजी मर जाएंगे। अब तेरा काम से निकलना ही अच्छा होगा, क्योंकि मैं तुझे अब यहाँ पर बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि तूने मेरी बीबी को टच किया है। अब तू इस घर में एक मिनट नहीं रुकेगा, निकल मेरे घर से। तू नहीं निकलेगा ऐसे। रुकिए, निकल मेरे ऐसा घर से। मत करिए, रुक जाइए, रुक जाइए। रागनी, रागनी, मेरे लिए एक गिलास पानी ले आओ। रागनी, कहाँ हो तुम? मेरा व्हाइट शर्ट नहीं मिल रहा है। रागनी, ये लीजिए।
रागनी, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। रागनी, कहाँ हो तुम? रागनी, रागनी, कहाँ हो तुम? रागनी, 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 मैं कितनी देर से आवाज लगा रहा हूं, लेकिन तुम्हें सुनाई क्यों नहीं पड़ रहा है? जी बताइए। ये क्या बात करने का तरीका है? और अब की 2 दिनों से मैं देख रहा हूं, तुम्हारा बर्ताव बहुत बदला सा लग रहा है। बोलो, मैं कुछ पूछ रहा हूं, तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? ओ, समझ गया। कहीं उस नौकर की याद तो नहीं आ रही है? सही कह रहा हूं, उसी की याद आ रही है। ऐसा तो नहीं उस नौकर से तुम्हें प्यार हो गया है? क्यों, सही कहा ना मैंने? कहीं उस नौकर से प्यार तो नहीं हो गया? तुम्हें शर्म नहीं आती इस तरह की बातें करते हुए? तो फिर 2 दिनों से तेरा बर्ताव बदला क्यों लग रहा है? क्योंकि मेरी वजह से एक गरीब की रोजी रोटी छिन गई है। उसके बाबूजी बीमार हैं, वो यहाँ काम करके अपने बाबूजी का इलाज कराता था। अब पता नहीं उसका और उसके बाबूजी का क्या होगा। क्या बात है, अपने पति की चिंता इतनी कभी नहीं हुई जितनी उस नौकर की हो रही है। पैसों के आगे तुमने कभी मेरी इज्जत की ही नहीं, और न ही पैसों के अलावा मुझे कभी समय दिया। अच्छा, तो फिर इतने दिनों से तुम्हारी ख्वाहिशें कौन पूरी कर रहा था? ख्वाहिशें पूरी करना प्यार नहीं होता, ख्वाहिशों में साथ रहना प्यार होता है। और तुमको तो सिर्फ पैसों के साथ रहना है। मैं 1 हफ्ते के लिए बाहर क्या चला गया, पता नहीं उस नौकर ने तुझे क्या सुंघा दिया जो तू उस नौकर के लिए इतना परेशान हो रही है। अच्छा, मुझे लगता है तू उस नौकर को दिल दे बैठी है। अजीब, तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझसे ऊंची आवाज में बात करेगी? भैया, आप ये क्या कर रहे हो? क्यों मार रहे हो भाभी को? क्योंकि ये उस नौकर के गुण गा रही है। एक काम कर, तू उस नौकर के पास जा। अब तेरी खुशी वही नौकर पूरी करेगा, समझी तू? और निकल मेरे इस घर से, समझी तू? निकल। अरे भैया, आप ये क्या कर रहे हो? चुप कर, तू अब एक शब्द भी नहीं बोलेगा, समझा तू? और तू निकल मेरे इस घर से। अरे भैया, निकल जा। अरे भैया, चल निकल तू मेरे घर से। ऐसा मत करो भैया, तू 1 मिनट नहीं ये रुकेगी। गलत है। चल निकल, और आज के बाद मेरे इस घर में दिखाई मत देना, समझी तू? क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? कितनी गंदी सोच है तुम्हारी। एक बेकसूर इंसान पे तुम इतना गंदा इल्जाम लगा रहे हो। अरे कम से कम मुझ पर तो यकीन करो। तुम उस भोले भाले इंसान के साथ इस तरह का आरोप लगा रहे हो। आज से तू मेरी पत्नी नहीं है, तू मेरे लिए मर गई है। तू मरे या जिए, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। और आज के बाद मेरे दरवाजे पर आई तो मैं तुझे जान से मार दूंगा, समझ गई तू? प्रदीप, चल तू। इतनी दोपहर में ये औरत यहाँ मंदिर पे बैठी रो काहे रही है? ए, कौन हो तुम? और यहाँ बैठी रो काहे रही हो? ए, तुमसे ही कह रहे हैं, तुम यहाँ बैठी रो काहे रही हो? चलो अपने घर जाओ। अजीब औरत है, सुन ही नहीं रही है। अरे यहाँ बैठी रो काहे रही हो? चलो अपने घर जाओ। अरे इधर देखो, तुमसे ही कह रहे हैं। मालकिन, आप रो काहे रही हो मालकिन? बताइए, कब आप रो काहे रही हो? मालकिन, साहब ने तो बहुत गलत किया आपके साथ। अरे हमारे साथ जो किया तो किया,
लेकिन आपके साथ बहुत ही गलत किया। हमने तो आपको कभी गंदी नज़र से देखा तक नहीं, उसके बावजूद भी आपके साथ साहब ने बहुत गलत किया, सिर्फ हमारी वजह से। मालकिन, हम अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाएंगे। भोला, तुम खुद पे इल्ज़ाम क्यों ले रहे हो? इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जो कुछ हुआ मेरी वजह से हुआ, इसलिए इसकी सज़ा मुझे ज़रूर मिलनी चाहिए। नहीं मालकिन, आप ऐसा ना बोलिए। रुकिए मालकिन, आप कहाँ जा रही हैं? मुझे खुद नहीं पता। मालकिन, आप कहाँ जाएंगी, कहाँ भटकेंगी? और ज़माना इतना ख़राब है कि अकेली लड़की बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। अगर आपको बुरा ना लगे तो आप इस गरीब की कुटिया में रह सकती हैं। हाँ मैम साहब, आप चलिए हमारे यहाँ। अब आप सोचिए मत, हम भले ही गरीब हैं लेकिन अमीरों की तरह बेरहम नहीं हैं। आप चलिए, सोचिए मत। आइए मालकिन। मालकिन, ये रही इस गरीब की कुटिया। भोला, तुम्हारे पिताजी कैसे हैं और कहाँ हैं वो? बताओ भोला, तुम्हारे बाबूजी कैसे हैं और कहाँ हैं वो? उनकी तबीयत कैसी है? हमारे बाबूजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। आइए मालकिन, आप बैठिए। आइए बैठिए, हम आपके लिए पानी लेकर आते हैं। भैया, आपने गुस्से में आकर भाभी को घर से निकालकर अच्छा नहीं किया। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। पता नहीं भाभी कहाँ और किस हाल में होंगी। अरे मालकिन, आप ये क्या कर रही हैं? छोड़िए, झाड़ू दीजिए हमको। अरे कपड़े भी धुले पड़े। कपड़े किसने धुले? मैंने, और मैंने जानवरों को चारा भी कर दिया है। अरे मैम साहब, आप तो हमसे पाप करवा रही हैं। ये सब करने की क्या जरूरत है बताइए? आगे से आप कुछ भी नहीं करेंगे, हाँ बता दे रहे हम आपको। तो फिर मैं यहाँ नहीं रहूंगी। कहाँ है मालकिन? क्योंकि तुमने मुझे सहारा दिया है, इसलिए मेरा भी कर्तव्य बनता है कि मैं तुम्हारे घर को अपना घर समझूं और काम में तुम्हारा हाथ बटाऊं। अरे मालकिन, आप इतना भी हाथ मत बटवाइए। आप कहाँ महलों में रहने वाली, यहाँ काम करेंगी? ना जी ना। भोला, शायद तुम भूल रहे हो, ना ही तो मैं महलों में रहती हूँ, ना ही तो तुम्हारी मालकिन हूँ। और मुझे कभी महलों में रहने की चाह रही नहीं। चाह रही तो सिर्फ दिल में रहने की, लेकिन ऐसा कभी हुआ ही नहीं। अब तुम मुझे काम करने से नहीं रोकोगे, नहीं तो मैं चली जाऊंगी। मालकिन, आपने तो मुझे बहुत ही मुसीबत में डाल दिया। भैया, मैंने आसपास के हर गांव में पता किया, हर आदमी से पूछा, लेकिन भाभी का कोई पता नहीं चला। उस नौकर के यहाँ अभी पता किया कि नहीं? अभी नहीं। ये लो, खाना खाओ। खा के बताओ कैसा बना है। अरे आपने बनाया है तो अच्छा ही बना होगा। ये लो, खाओ। अरे सोच क्या रहे हो, खाओ ना, खाओ। रुक जाओ। देखा प्रदीप, देख लिया तूने अपने आंखों से। अब पता चल गया ना कि मैंने इसके साथ गलत किया था या सही। मैं इसके लिए परेशान हो रहा था, लेकिन ये इसके साथ मजे से खाना खा रही है। क्यों परेशान हो रहे थे बताइए? उस दिन तो बड़े शौक से अपने बंधन से मुझे मुक्त कर दिया था, तो फिर अब क्यों परेशान हो रहे हैं मेरे लिए? जब तुमने कभी मुझे पत्नी का प्यार दिया ही नहीं, 7 फेरों के वचन कुछ मिनटों में तोड़ दिए, अपनी बीवी को घर से बाहर निकाल दिया, तो फिर उस औरत के लिए क्यों परेशान हो रहे थे? और जिसे तुम 2 कौड़ी का नौकर कहते हो, उससे सीखो औरत की इज्जत कैसे की जाती है। भोला गरीब है, उसके बावजूद भी उसने मुझे अपने घर में जगह दी, सहारा दिया,
और एक तुम हो जिसके पास सब कुछ होते हुए भी ना ही तो मुझे कभी समझा, ना ही कभी खुशी दी। उस दिन तुमने मुझे त्यागा था, आज मैं तुम्हें त्यागती हूँ। चले जाओ यहाँ से, जाओ, निकल जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। क्योंकि सिर्फ औरतें ही मर्यादा के बंधन में कब तक बनती रहेंगी। चले जाओ यहाँ से। और जब तुमने मुझसे रिश्ता खत्म ही कर लिया था तो फिर क्यों खड़े हो मेरी आंखों के सामने? चले जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से।